ये 10 गलती मत करना, पैसा डूब जाएगा। तो आज का टॉपिक यही है। तो 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को कवर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने, अच्छी तरह से समझें, क्योंकि समझना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने गलती किया तो सही में ज़्यादातर पैसा आप डुबा लेंगे। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1 पॉइंट, जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार ना हमने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक बुरी तरह से गिर रहा है, 10%, 20%, 30%, 40%, ठीक है। और कभी कभी तो 80-90% तक भी कोई कोई स्टॉक गिर जाता है, उसके बाद भी लोग उसमें बने रहते हैं ना। मान लीजिए 80-90% गिरने के बाद भी, ठीक है, उनको लगता है कि वापस आ जाएगा, रिटर्न भी आ जाएगा, या फिर लगता है कि भाई लॉस हो गया, लॉस अगर मैं बेच दूंगा तो लॉस हो जाएगा, जब रिकवर हो जाएगा तो मैं बेचूंगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो वहाँ पे आपको फ्यूचर देखना है, ठीक है, कि भाई जो भी स्टॉक मैंने खरीदा है, ठीक है, उसका फ्यूचर कैसा दिख रहा है, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। फ्यूचर देखिए, अगर सही में लग रहा है कि नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता है, तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए। वही पैसा अगर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते बीच में ही, तो आपका हो सकता है कि पूरा का पूरा रिकवर भी हो जाता है और कुछ प्रॉफिट भी बन जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें ध्यान में रखें ना। मतलब 90% गिर गया फिर भी रखे हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये होता है ना, 10-20% गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो बिल्कुल चलता है। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स भी गिर जाते हैं, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 80-90% समझ रहे हैं। तो ये सब ध्यान रखें कि अगर किसी भी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और वो जब 20% से ज़्यादा गिरने लगे, ठीक है, एक तो होता है मार्केट गिर रहा है तो गिरना बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि मार्केट जितना गिर रहा है उससे बहुत ज़्यादा गिरने लगा और 20-25% इस तरह से गिरने लगा, उससे भी ज़्यादा गिर रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको क्रॉस चेक करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो आप फंड मैनेजर, आपको चेक करना होगा भाई क्या हो गया स्टॉक में, बाकी सब गिर रहा है, इतना ज़्यादा नहीं गिर रहा, ये इतना ज़्यादा किस खुशी में गिर रहा है। तो अगर कोई ऐसा रीज़न पता चलता है कि शॉर्ट टर्म का रीज़न है, बाद में रिकवर कर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, रखें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई कुछ होगा ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तब तो निकल के दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे ना। उसमें पैसा फंसाने का कोई मतलब नहीं बनता। वहीं पे अगर पैसा रखेंगे बढ़ेगा ही नहीं, वो धीरे धीरे और नीचे जाके पैसा आपका डूब रहा है। वही पैसा किसी दूसरे स्टॉक में लगा देंगे तो कुछ समय के बाद वो रिकवर कर जाएगा और हो सकता है अच्छा खासा रिटर्न भी आ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे गलत करते हैं, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। दूसरा है कि जैसे कार चला रहे हैं ना, तो एक तो होता है कि आगे देख कर चलाना और एक होता है रियर व्यू मिरर ना, जिससे आपको पीछे का दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादातर तो आगे देख कर ही चलाएंगे ना कार, कभी कभी ऑफ कोर्स रियर व्यू आप देखते हैं कि भाई पीछे कौन सा कार आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन मोस्टली तो आप आगे देख कर चलाएंगे। इन्वेस्टमेंट में भी यही देखना है, आपको फ्यूचर देखना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में ऑफ कोर्स पास्ट रिटर्न्स देखना चाहिए, उससे एक रफ आइडिया मिलता है कि क्या है, कैसा चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो फ्यूचर का होगा ना। अब किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड का आपने सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्वेस्ट कर दिया ना, कि लास्ट 1 ईयर या लास्ट 2 ईयर में बहुत ज़्यादा रिटर्न आया, आपने उसका फ्यूचर कुछ भी समझने का कोशिश नहीं किया, बिजनेस मॉडल समझने का कोशिश नहीं किया, ऐसे इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट किया पूरा नीचे चला गया, ठीक है। तो आप गलती किसकी है? तो ये ध्यान रखें कि जैसे गाड़ी आप आगे देखकर ज़्यादातर समय चलाते हैं, उसी तरह से जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें फ्यूचर पोटेंशियल देखें। रिटर्न आ चुका, ठीक है ना, जो 10%, 20%, 50%, 100% जो भी रिटर्न आया आ चुका, ठीक है, ख़त्म। जिसके पास था उसको मिल चुका। फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा ये देखना है। और इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न आ गया तब तो वहाँ पे थोड़ा और सतर्क होना चाहिए आपको कि भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा फ्यूचर में। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखें। हाँ, अगर रिटर्न आ चुका है लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है कि नहीं भाई ये तो अभी चलेगा, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हाँ, सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। उसका फ्यूचर जानने की कोशिश जरूर करें कि भाई फ्यूचर में क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। अच्छा लग रहा है तभी जाएं, नहीं तो बिल्कुल ना जाएं। यहाँ पे भी लोग बहुत पैसा लूज आउट करते हैं। उसके बाद बहुत ज़रूरी है हर्ड मेंटालिटी ना, दूसरे क्या कर रहे हैं
सब कुछ वैसा ही करेंगे, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। न्यूज़पेपर में कुछ देख लिया, टीवी चैनल में कुछ देख लिया, यूट्यूब चैनल्स, हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स पे कुछ सुन लिया, ठीक है, उसके बेसिस पे खुद का रिस्क प्रोफाइल नहीं देखा, इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं देखा, या फिर जो पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स है उसका खुद से कोई स्टडी नहीं किया, इन्वेस्ट कर दिया। हमेशा ध्यान में रखें, जो कि बार बार मैं रिपीट करता हूँ, पैसा बनेगा तो आपका बनेगा, डूबेगा तो आपका डूबेगा, ठीक है। जो बोल रहा है उसका कुछ नहीं जा रहा है इसमें, ठीक। तो मैं भी बोल रहा हूँ, तो मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप खुद का रिसर्च करें, समझें, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तभी जाकर वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, अगर सूटेबल है तभी इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे ही किसी के बोल देने से बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। खासकर यूट्यूब चैनल्स में ना बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है, देखिए वो उसके रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन और मार्केट नॉलेज के अनुसार अच्छा है। आपको खुद का देखना है भाई कि आपका मार्केट नॉलेज कैसा है। हो सकता है वो ना 20 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका मार्केट नॉलेज कहीं दूसरी लेवल पे है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। आपको अपना जो नॉलेज है, जो रिस्क प्रोफाइल है, जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसके अनुसार अपने लिमिटेशंस को सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। इसी से मिलता जुलता फोर्थ पॉइंट होगा ना, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लॉस होने लगा तो बेच दिया, या फिर कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है लगातार, सबको इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसमें जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसको फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इन चीज़ों से भी बच कर रहे। देखिए मार्केट अगर गिरेगा तो क्वालिटी अच्छा है ख़राब है डजेंट मैटर, सब गिर जाएगा। लेकिन अच्छे क्वालिटी के साथ ये होता है कि जब मार्क वापस आएगा मार्केट ना, तो अच्छा क्वालिटी वाला वापस आएगा और अच्छा खासा रिटर्न देगा। जबकि जो ख़राब है वो या तो शायद वापस नहीं आए, नहीं तो वापस आएगा भी तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं देगा, थोड़ा बहुत वापस आकर वो वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वालिटी और ख़राब क्वालिटी में यही अंतर है। लेकिन मार्केट गिरा अगर ज़्यादा तो सभी कुछ गिरेगा। तो वहाँ पर गिर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल वहाँ पे आपको फिर से क्वालिटी चेक करना, अगर क्वालिटी सही है, मार्केट गिर रहा है वो भी गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर स्टॉक हो या फिर म्यूचुअल फंड, जब तक क्वालिटी अच्छा है, फ्यूचर पोटेंशियल उसका अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखें। उसी तरह से जैसे सिल्वर में भी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न, ठीक है, अभी तो 100 भी क्रॉस कर गया, $100 पर ऑन सिल्वर। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत लोगों को लग रहा होगा अरे यार ये तो बहुत रिटर्न आ रहा है, डेली बेसिस पे रिटर्न आ रहा है, तो ये होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अब ये ऑल टाइम हाई है, अब थोड़ा सा यहाँ पे डर का माहौल है कि नहीं भाई हो सकता है शायद गिर जाए। मतलब एक्सपर्ट्स ज़्यादातर अगर आप देखें यहाँ से और रिटर्न आ सकता है, नो डाउट, मैं खुद ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिस्क तो है ना। जैसे जैसे इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं गिर गया तो, ठीक है, आप फंस जाएंगे। तो ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है और पास्ट में जिस तरह का ट्रेजेक्ट्री है कि भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न आने के बाद कुछ सालों तक बिल्कुल रिटर्न ही नहीं आता है, तो ये सब ध्यान में रखें। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ये भी बहुत ज़रूरी है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। जैसे स्टॉक्स में जा रहे हैं ना, 50-60 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड्स, ये जो यूट्यूब पे जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं ना, उनका भी अगर आप चेक करेंगे पोर्टफोलियो ना, तो बहुतों का आपका 50-60 म्यूचुअल फंड स्कीम्स मिल जाएगा, कहीं कहीं तो 70-80 या फिर उससे भी ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स मिल जाएगा सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का, ठीक है। तो देखिए ये हमेशा ध्यान में रखें ना कि जब भी आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे नॉलेज नहीं, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है, क्योंकि सबको पता है ना, थोड़ा अगर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो रिटर्न थोड़ा बढ़कर आएगा। रिस्क है वहाँ पे, लेकिन फिर आपको नॉलेज भी है ना, तो वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आएगा। जैसे स्टॉक्स, कितना स्टॉक खरीदेंगे, 10-15 स्टॉक हो गया, 15-20 स्टॉक हो गया, 20-25 स्टॉक हो गया, अब ज़्यादा 30 स्टॉक्स अगर बड़ा पोर्टफोलियो है तो, ठीक है ना। तो इतना बहुत है ना, 10-15, 15-20, ऑफकोर्स बेसिस और मार्केट नॉलेज, इन्वेस्टमेंट होराइजन, इस सब के बेसिस पे आप डिसाइड करें कितना स्टॉक्स। लेकिन 50-60 स्टॉक अगर कोई ले रहा है तब तो भाई आप म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना। उसी तरह से कोई म्यूचुअल फंड 80-90 स्कीम में इन्वेस्ट किए हुए हैं, 50-60 स्कीम में इन्वेस्ट, तब तो सारा स्टॉक में ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, उतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं, पता चला है सारा एक्टिवली मैनेज्ड है, बहुत सारा आप एक्सपेंस रेशियो, तब तो आप सिंपली एक निफ्टी 500 का इंडेक्स फंड ले लेना, सब एक्सपोजर मिल जाएगा। या फिर निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लें, निफ्टी मिड कैप ले ले, निफ्टी स्मॉल कैप ले ले, 4 में सारा का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखें, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करें। अगर ये सब करना है
तो सिंपली आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि मार्केट जिस तरह का रिटर्न दे रहा है ना, उसी तरह का रिटर्न आप मोस्टली जनरेट कर पाएंगे। तो अगर जब मार्केट की तरह ही आपको रिटर्न जनरेट करना है तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें। नंबर 6, जब भी हम वैल्यूएशन चेक करते हैं, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, वैल्यूएशन देखा कि बहुत कम है ना, 5, 6, 10, 15 पी रेशियो, तो लगता है अरे बहुत कम वैल्यूएशन है, यहाँ तो रिटर्न आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हम बहुत इन्वेस्ट करते हैं। या फिर छोटे वाले पेनी स्टॉक्स ना, जिसका प्राइस बहुत कम होता है, ठीक है, और ऑफ कोर्स प्राइस कम है, ख़राब कंपनी है तो वैल्यूएशन भी उसका बहुत कम होगा, पी रेशियो, पीबी रेशियो सब शायद बहुत कम होगा, तो वहाँ पे जाकर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना, कि अच्छा है ख़राब है, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हो सकता है, कोई मतलब नहीं भाई। पी रेशियो बहुत कम है, पीबी रेशियो बहुत कम है, या फिर प्राइस बहुत कम है, शेयर प्राइस, इन्वेस्टमेंट कर दो, रिटर्न बहुत ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। देखिए, अगर बिजनेस बहुत अच्छा है तो उसका जो वैल्यूएशन है थोड़ा ज़्यादा होगा ही, बहुत ज़्यादा भी होगा, तो बहुत ज़्यादा में तो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। अगर हाँ थोड़ा ज़्यादा में अच्छा बिजनेस मिल रहा है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर चेक करें, ठीक है। ये जो सो कॉल्ड पेनी स्टॉक्स है ना, हो सकता है 100-200 में 1-2 बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है, ऐसा हो सकता है ना कि 100-200 है, उसमें से शायद 1-2 में अच्छा रिटर्न आ गया, तो आपको लगा रही इसमें आया, भाई वो 100-200 में एक किसी का आया है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक है जिसमें ज़्यादा आ सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे सक्सेस के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं, शायद ही किसी का कुछ रिटर्न आता है, क्योंकि ज़्यादातर का बिजनेस खराब है, इसीलिए वैल्यूएशन बहुत कम है। नंबर 7 क्या है ना, कि कई बार हम लोग को समझ में आता है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन फिर भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, हमें लगता है कि नहीं वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। कई बार ये गलती हम लोग करते हैं। देखिए, अगर अच्छा बिजनेस है, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, तो थोड़ा वैल्यूएशन अगर ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर बिजनेस अच्छा है तो वैल्यूएशन ज़्यादा होगा ही, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो तब तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स कम होंगे, या फिर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो तो बुरी तरह से गिरेगा, कुछ समय तक वहाँ रिटर्न ही नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा अगर ज़्यादा है, बिजनेस अच्छा है, तो वहाँ पे हमें 2 बार नहीं सोचना है, इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पे आपके या तो रिटर्न्स नहीं आएंगे, या फिर कई बार आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। नंबर 8, टाइमिंग द मार्केट ना, कि जब पूरा गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, जब ऊपर चला जाएगा तो मैं बेच दूंगा। देखिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और अगर सही में कोई ऐसा कर पाए तो फ़ायदा है, ठीक है, ये गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कोई कर ही नहीं सकता है। पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा आज तक नहीं हुआ जो कि कंसिस्टेंटली इस चीज़ को कर सके, टाइमिंग द मार्केट, ठीक है। 1-2 बार आगे पीछे गलती से किसी भी हो सकता है, वो तो लक के कारण भी हो सकता है, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि ऑलवेज ना, एवरी टाइम ऐसा संभव नहीं है। 1-2 बार गलती से हो भी जाएगा तो आगे से आपको वहाँ पे रॉन्ग नंबर लगेगा, जो भी पैसा बना है वो डूब जाएगा, ठीक है। तो टाइमिंग के चक्कर में ना रहें, इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करें और अच्छा क्वालिटी चेक करें, लॉन्ग टर्म तक पड़े रहें। ये सिंपल तरीका है अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने का। लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। तो टाइमिंग द मार्केट बिल्कुल भी ना जाए, टाइम इन द मार्केट के लिए जाए। जो पड़े रहो मेरा टैग है ना, वही है टाइम इन द मार्केट। नंबर 9 ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करना, ये भी बहुत गलत है। कई बार क्या होगा, रिटर्न थोड़ा कम आएगा, आप सोच कर जा रहे हैं कि मैं 30% रिटर्न जनरेट करूंगा, 40%, पता चला आ रहा है 10-12%, आपने बेच दिया है, बेकार है। फिर कोई दूसरा स्टॉक जो कि ज़्यादा रिटर्न दे रहा, आप वहाँ चले गए, वहाँ जाकर इन्वेस्ट कर दिया, पता चला आपने इन्वेस्ट किया वो भी नीचे चला गया। तो ये सब चक्कर में नहीं पड़े। देखिए, मार्केट का रिटर्न रफली 12-13% के आसपास का लेकर चले। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12-13-14% ऑन एन एवरेज, लॉन्ग टर्म में वो भी, ठीक है। मान लीजिए 10 साल का इन्वेस्टमेंट है तो उस तरह का, क्योंकि पास्ट में आया है और इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसी तरह से चल रहा है, तो रफली उस तरह का रिटर्न, रफली बोल रहा हूँ, मार्केट है यहाँ, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है, बट हाँ रफली तो इस तरह का म्यूचुअल फंड में। और स्टॉक में भी अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ भी डिपेंड करेगा कि भाई आपका एक्सपर्टाइज कहाँ है और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मे बी 14-15%। देखिए, स्टॉक में अगर कोई 20% के आसपास का लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट कर रहा है, 1-2 साल की बात नहीं, यूट्यूब में आप बहुत देखेंगे ना, 1-2 लोग, कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे, बोलेंगे 20%, 25%, पता चला कितने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल 1.5 साल, इसका कोई वैल्यू नहीं है लॉन्ग टर्म। हाँ, कोई 15-20 ईयर्स 10 ईयर्स तक इस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहा है ना, तब तो पैसा को कई गुना बना लेगा वो। तो ऐसे देखें आप, ठीक है। तो
20% अगर कोई जनरेट कर रहा है या उससे थोड़ा ज़्यादा तो बहुत अच्छा वो कर रहा है। लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड में 12, 13, 14% के आसपास का सोच कर चले। इतना आ जा रहा है तो आप बहुत खुश हो कि अच्छा परफॉर्मेंस है। स्टॉक में भी 14-15% इस तरह का, वो भी आपके एक्सपर्टाइज पर डिपेंड करता है, क्योंकि बिना सोचे समझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो 14-15% तो छोड़िए, पूरा पैसा ही डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आप खुद फंड मैनेजर हैं। नहीं समझ में आता तो म्यूचुअल फंड के लिए जाए, म्यूचुअल फंड में भी कुछ समझ में नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में जाएं, वो बेस्ट है। नंबर 10, ये भी बहुत ज़रूरी है ना, हमेशा डेली बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ करना, कुछ खरीद लिया कुछ बेच दिया, ये सब बिल्कुल ना करें। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे पोर्टफोलियो में तो आपको प्रॉब्लम होगा, रिटर्न्स नहीं आएंगे। अच्छा क्वालिटी खरीदे और उस पर टिके रहे, पड़े रहे। ठीक है, डेली बेसिस पे पोर्टफोलियो में एक्टिविटी नहीं करें कि भाई ये बेच दूंगा, ये खरीद लूँगा, ये सब बिल्कुल गलत है। ये सब करेंगे तो आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे। मोस्टली कुछ समय तक आप करेंगे, आपका पूरा पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा, रिटर्न नहीं आएगा, आप बेचकर भाग जाएंगे कि मार्केट खराब है। मार्केट खराब नहीं है, मार्केट ऐसा ही काम करता है। आपको समझ में नहीं आया कि मार्केट कैसे काम करता है, आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। नाउ बोनस, अगर यहाँ पे गलती किया आपने तो सही में आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो बोनस टिप ये है, लिवरेज, मतलब कि लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आप बाहर से भी पैसा उठा रहे हैं, खुद का पैसा तो ठीक है, बाहर से भी पैसा उठा रहे हैं। वहाँ पे अगर आपको अच्छा खासा लॉस हो गया, क्योंकि बाहर वाला तो आपको तुरंत पैसा लौटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ तो अपना पैसा डूबा तो ठीक बात है, मेरा पैसा, लेकिन बाहर से पैसा लेके डुबा देंगे तो वो तो वेट नहीं करेगा, बोले मुझे तुरंत पैसा वापस चाहिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो लिवरेज अच्छा तो यही है कि लिवरेज ले ही नहीं, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, तब जाकर थोड़ा बहुत अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट हाँ, थंब रूल यही होगा कि भाई लिवरेज के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। वहाँ पे अगर रॉन्ग नंबर लगा तो सही में आपका पूरा पोर्टफोलियो, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग, सभी कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।